नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और जैसा कि टाइटल मैंने रखा है कि मौसम बदल रहा है, मौसम करवट ले रही है, कुर्सी की बेड़ी बांध लो, ठीक वैसे ही जो मिजाज है हाजीपुर का वो बदल रहा है और कहीं ना कहीं वो विकास की तरफ है, जो बहुत अच्छी बात है। कई चीजें हुई पिछले दिनों में और हम लोग भी लगातार, टीम पवन भी कुछ चीजों पे केंद्रित हो गई है। जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि ट्रैफिक को लेके हमारी टीम बहुत अग्रसर उसको अपडेट कर रही है। उसका कारण ये है कि कई बार हमें भी लगता है, जब हमारी टीम हम तक लाती है कि ये हम अपलोड करें ना करें हाजीपुर में, तो हमें भी लगता है नहीं शायद ज्यादा हो रहा है, क्यों हम लोग लगातार इन चीजों को अपडेट कर रहे हैं। पर ये बहुत जरूरी है कि हमें इन विषयों पे। बारिश हो रहा बेटा, ठीक से जाओ। ये हमारी बेटी पीछे घूम रही है। तो क्यों हम लोग लगातार ट्रैफिक पे कर रहे हैं, और भी कई विषय जिन पे ये देखिए बिजली अभी करके, तो कई विषयों पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। उनमें से एक ये ट्रैफिक क्यों हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रैफिक से जुड़ा हुआ नहीं है। दो विषय है जिसपे अगर हम लोग थोड़ा सा काम करें, जितने भी हाजीपुर के लोग हैं, तो हम लोग मिलकर इन दोनों विषयों को दूर कर सकते हैं। पहला, ट्रैफिक तो हो ही रहा है, साथ साथ हाजीपुर में बहुत धूल उड़ रही है। जब भी हम लोग, क्योंकि हाजीपुर बहुत छोटा सा शहर, अगर हम मार्केट की बात कर ले तो बाइक से जब आप निकलते हैं, अमूमन बाइक से ही निकलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाती है, आप जा भी नहीं सकते राजेंद्र चौक, गुदरी, अनवरपुर, सुभाष चौक गाड़ियों से। अगर जो लोग गाड़ी लेते भी हैं तो मुझे लगता है कि वो गलती ही करते हैं, क्योंकि जो समय वो 10 मिनट में शॉपिंग करके वापस हो जाए, गाड़ी के कारण उनको घंटा भर लगता है। एक, धूल बहुत है, अगर हम लोग इस पे भी हमें लगातार काम करना होगा। धूल कम करने के लिए पोल्यूशन इंडेक्स पे वैसे हम लोग खराब परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्यों कर रहे हैं, पर हम लोग बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और इसको मानने में कहीं से भी हमें शर्माना नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि हम बुरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एयर क्वालिटी बैड इंडेक्स जो है लगातार उस पर हम लोग टॉप है। तो धूल करना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट से जा रहे हैं आई ड्रॉप रेगुलर यूज करना पड़ रहा है। दूसरा, ट्रैफिक, मैंने अभी कल परसों अपडेट किया था, मैं भी था, हमारी टीम भी थी। हम बैक टू बैक हमने देखा 8, कई पीछे के एम्बुलेंस को तो हमने डाला नहीं, 8 एम्बुलेंस एक लाइन में रुकी हुई थी, जस्ट बिकॉज की ट्रैफिक वो था। इसके दो कारण है, ट्रैफिक जो लगातार जाम हो रही है उसमें दो गलती हो रही। एक तो गलती हम लोग खुद कर रहे हैं, हम लोगों का जो ट्रैफिक सिविल सेंस कह ले, या हमारी गलती है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम लगातार ओवरटेक करके निकलना चाह रहे हैं, चाहे जेपी सेतु की बात कर ले या गांधी सेतु की। तो ये जो ओवरटेक करने के कारण एक वो बुरा है। दूसरा, एक अच्छी बात क्या है कि मैंने राजधानी में देखा है कि पटना प्रशासन लगातार इंटरवीन करके वो ट्रैफिक क्लियर कराने में बहुत अग्रसर है। शायद मुझे लगता है कि वैशाली की टीम कह ले इधर से और सारण की टीम कह ले उधर से, वो नहीं लगती ट्रैफिक जैसे चीजों में। उनको लगता है कि प्रशासन का काम ट्रैफिक क्लियरेंस करना नहीं है, जबकि ट्रैफिक के लिए अलग डिवीजन बना है। कई गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया है, हाईटेक गाड़ियां हैं ट्रैफिक वालों के पास, पर शायद उनसे भी चूक हो रही है। अब हम ये बहाना नहीं बना सकते कि पटना में ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। दिग्गी जेल के पास से लेकर 0 माइल तक लगातार ट्रैफिक हो रहा है, लंबे दिनों से हो रहा है। ऐसा नहीं है एक लेन हमारा लगातार जाम हो रहा है, उससे हम और आप चाहें तो उसे क्लियर कर सकते हैं। ट्रैफिक को भी हम लोग मदद कर सकते हैं। वॉलंटियर जो लोग जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा अपना श्रम दान करे, वो भी कर सकते हैं। जितने स्काउट गाइड के बच्चे हैं उन लोगों का भी इस्तेमाल करके आप ट्रैफिक को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, या जो नगर प्रशासन है थोड़े टाइम के लिए उनको डाइवर्ट करके कुछ पर्टिकुलर 5-6 पॉइंट पे अगर आप बना दे, उनसे भी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। सुबह और शाम हम लोग अगर वाटर स्प्रिंकल करे जैसे पटना में होता है, यानी पानी पटवाए पूरे शहर में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत एक्सपेंस नहीं लगना है। ये दो चीज जो मुझे लगता है कि इमीडिएट प्रभाव में जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं एक, क्योंकि देखिए बेसिक हमारे पास हाजीपुर के पास सब कुछ है। थोड़ा सा जो गड़बड़ी हो रही है वो मिसमैनेजमेंट की है, और बरसात भी आने वाली है। तो कहने की बरसात से पहले जो हमारी तैयारी होनी चाहिए ड्रेनेज के लिए, सीवरेज के लिए, वाटर लॉगिंग ना हो, उसकी तैयारी मुझे दिख रही है। अब वो कितना इफेक्टिव है ये मैं नहीं बोलूंगा, वो हम लोग वेट करते हैं कि क्या
इस बार जो जितने भी नाले की सफाई हो रही है, मरम्मत हो रही है, अगर बिफोर टाइम हो रही है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए कम से कम ये थॉट लाया गया कि हम लोग पहले नाले की सफाई कर ले और मेजर मेजर पॉइंट खुले हैं। अब वो कितना इंप्लीमेंट हो पाता है या वो उसका कितना इफेक्ट हो पाता हम लोग देखेंगे बरसात के समय में। हाजीपुर का पूरा शहर का रोड टूटा हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। चलिए वेट एंड वॉच वो कितना इफेक्टिव होता है। लेकिन एटलीस्ट चलिए अब इन चीजों पे बात तो हो रही है, लोग इन चीजों से जुड़ तो रहे हैं। कई अच्छी चीजें भी हुई हैं हाजीपुर में, जैसे हमारे 3-4 बच्चों ने यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किसी ने 141 रैंक लाया है, कोई 200 के अंदर है। उन सारे लोगों को बधाई टीम पवन की तरफ से। ये बहुत अच्छा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट है हाजीपुर, वो हमेशा से इन चीजों में आगे रही है। वैशाली का एक इतना इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जो हम लोग लगातार कोशिश में रहते हैं कि उसको और बढ़ाया ही जाए, ना कि घटाया जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों का 3 साल में ट्रांसफर नहीं हो जाना है। हम लोग यहीं के हैं, यहीं हमें रहना है और इसी मिट्टी में शायद हम लोग यही हमारा सब कुछ कोहारा में खत्म भी हो जाना है। तो हम लोगों का एक अलग प्रेम है, क्योंकि हम लोग के लिए ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही ये कोई टेम्पररी 2 या 3 साल के लिए है जिससे इमोशन ना हो। हमारा पूरा पूरा इमोशन है और जब भी हमें लगेगा कि इसके बदलाव की जरूरत है, हम लोग, हमारी पूरी टीम, अब मैं टीम की क्या बात करूं, पूरा हाजीपुर इसके लिए खड़ा होगा, क्योंकि ये हमारी मिट्टी है और हमने इसकी जिम्मेवारी ली है। हमें हर 2-2 साल पे या 3-3 साल पे कहीं ट्रांसफर होकर नहीं जाना है। तो हम लोग जो भी सोचेंगे इसके बेहतरी के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमारे लिए, अगेन मैंने बोला, ये इमोशन है ना कि कोई प्रोजेक्ट है। तो वो, और उसके अलावा मैं बता दूं कि और भी कई अच्छी चीजें हुई हैं बीते दिनों में। अच्छी बात यह है कि थोड़े टाइम पहले मैं, जैसे ऑलमोस्ट लोग जानते हैं कि मैं हाजीपुर के वार्ड 11 से हूं, जो पहले वार्ड 7 हुआ करता था। तो हालिया में अभी एक जगह हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, पुराने व्यक्ति से हुई, पुराने ख्यालात के लोगों से हुई, और कहीं ना कहीं वो हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं। तो उनमें भी एक बदलाव जो आया कि अब हमारी टीम के आने से, या मैं टीम की क्या बात करूं, अब हाजीपुर के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उनको डेवलपमेंट अब पता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से, या जब भी आप लोग बाहर जाते हैं, हर किसी के घर में 2-3 लोग बाहर रह रहे, तो उन्होंने वो माहौल, वो वातावरण, वो सर्कमस्टांसेस देखे हैं कि डेवलपमेंट हमें पता है। तो बहुत दिन तक हमें इससे वंचित कोई भी नहीं रह सकता, इस समय का डिमांड है। तो वो भी मुझे यही कह रहे थे कि क्योंकि अगर हमसे जीतना है, टीम पवन से आगे निकलना है, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि आपको लगातार काम करते रहना होगा और अच्छे पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना होगा, और उसके लिए आपको काम करना होगा। चीजें बैलेंस हो, पॉजिटिव हो, बहुत निगेटिव, मैं बचता हूं बहुत निगेटिव करने से। और हमारे इधर कल्चर क्या था कि जब कभी भी 1 महीना या 2 महीना बचता है तो हमारे वार्ड में लोग एक्टिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि 15 दिन में तो लोगों को बेवकूफ बनाया ही जा सकता है, 3 महीने में या मैं 3 महीने तो बहुत, 15 दिन पहले लोग जगते हैं और लोगों को प्रणाम करना शुरू करते हैं, और उनको लगता है कि ऐसे ही करके लोगों को 25, 30, 50 सालों से ठगा ही जा रहा है, अब फिर ठग लिया जाएगा। पर मैंने हर एक दिन लोगों को मजबूर किया है कि आप ऐसे 15 दिन में आके किसी को नहीं ठग सकते, आपको लगातार 5 साल काम करना होगा। हमारे अपने वार्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी लोग मुझसे कह भी रहते हैं कि मैं इतना कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अगर ये इतना कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट डेवलपमेंट पे बात हो रही है, कहीं ना कहीं विकास के लिए या अच्छी चीजों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक आने से, अगर एक मेरे जगने से एक छोटे से वार्ड में इतना कुछ बदलाव हो सकता है कि विरोधी भी अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और उनको पता है कि अगर हमसे जीतना है तो ना प्रणाम करने से काम चलेगा, ना पैर छूने से काम चलेगा, और ना ही किसी और बात करने से काम चलेगा कि हम इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, आप बाहर वाले हैं, हम घर वाले हैं, आप कहीं और से आए हैं, हमारा यहाँ हुआ है। ये सब अब बेतुकी बातें हैं। अब अगर किसी को भी कहीं भी जीतना है तो उसे काम करना होगा, और लोग भी अब काम की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो ये एक अच्छा बदलाव हुआ है। तो ये मैं काफी खुश हूं ऐसे बदलाव से, कि मैं कल रहूं ना रहूं यहाँ इस वार्ड में, या कल को मैं जो शुरुआत मैंने की थी वो लड़ू ना लड़ू, पर एटलीस्ट एक माहौल बन रहा है जहां लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और मेरी टीम तो लगातार है, और शायद मुझे
कभी मैं ऐसा डिसीजन ले भी लूं तो 3 तब तक मुझे यकीन है कि तैयार हो जाएगी कि वो लगातार इन चीजों के लिए संघर्ष करेगी। तो ये काफी है। और एक और मैं बता दूं कि मौसम काफी बदल रहा है लगातार, गर्मी भी है, हालांकि इस साल जो संभावित है बारिश बहुत होगी पिछले साल के मुकाबले, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है, आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है। पिछली आंधी में बहुत कुछ नुकसान हुआ है और ऐसी चीजों में आप थोड़ा सा सावधानी बरते और हम लोग ट्राई करेंगे कि और भी चीजें बेहतर हो सके। बिजली की समस्या को थोड़ा और मैं चाहूंगा कि मैं लग भिड़ के उसको और अच्छा करूं और बेहतर करूं, हालांकि पहले से बहुत बेहतर हुई है। और हॉस्पिटल को भी थोड़ा सा, सदर हॉस्पिटल को और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है। अभी हाल में ही, अभी 2 दिन 4 दिन पहले एक हमने देखा है, एक न्यूज कह ले, वहां पे जहां पे एक बच्ची की रेप का मामला आया था और उसको ऑपरेट करने के लिए मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये काफी दुखद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीजों का सुधार हमें करना चाहिए, जबकि स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी अलॉट है सदर हॉस्पिटल को, तो थोड़ा सा हमें और दुरुस्त रहना होगा ताकि हमारे ऊपर जितने भी लोग हैं वो अच्छा बेहतर कर सके। और हमें एक प्रेशर भी लगातार बनाए रखना बेहतरी के लिए, एक पॉजिटिव अच्छी एक हेल्दी कंपटीशन की तरह, ताकि वो अगर हम 4 सजेशन दे तो एटलीस्ट 2 या 3 फ्लोर पर आए। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मैं प्रयास करूं, थोड़ा आप करें, तो ये हाजीपुर बहुत मतलब बेहतर करेगा। और बस अभी से एक धक्के की जरूरत है। और हाल में हुई कश्मीर में जो हुआ उसके लिए काफी दुखद है, उसके लिए भी हमें एक स्ट्रांग, हम लोगों को एक, मुझे अच्छा लगा कि देश में एटलीस्ट जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी कौम है, उन सबने मिलकर एक अच्छी चीज कही है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है ना कोई जात है, और आतंकवाद के लिए एक ही स्टैंड हमारा होना चाहिए, जो अब दिख भी रहा है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, चाहे हमारे जब कभी भी जो भी प्रधानमंत्री रहे उनका व्यक्तिगत विरोध हुआ है, मैं हमेशा बोलता हूं कि संवैधानिक हक है विरोध करना, लेकिन हमें ये नहीं बोलना है कि व्यक्तिगत विरोध एक व्यक्ति से हो सकती है, देश से नहीं। जैसा कि एक व्यक्ति, लगातार लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति देश नहीं है, यानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है, उसी तरह हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम व्यक्तिगत विरोध करते करते देश हित में देश का विरोध कर दे, वो भी नहीं करना। अच्छी बात है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी हमारे कौम है यहाँ, जितने भी धर्म के लोग हैं, उन सब ने एक साथ एक ही आवाज में कहा कि आतंकवाद को इन चीजों से नहीं जोड़ना है और उसके लिए एक क्लियर स्टैंड रखना है। जो भी ट्रीटी और जो भी वो डील कैंसिल किया गया है, वो एक चीजें पैरेलली अच्छी हो रही है या जो भी हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि ऐसे आम नागरिकों को जिस तरीके से कहीं ना कहीं इतना टूरिज्म जो है वो नुकसान हुआ। कश्मीर के लिए तो काफी ये दुखद है, क्योंकि कहीं ना कहीं गोवा के बाद जो टूरिज्म है वो कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा था, वहां काफी बदलाव हो रहा था। तो वो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों ने कश्मीर का तो पूरा इकोनॉमी ही खा गए, वो उनके तो ग्रोथ पे ही उन्होंने बर्बादी कर दी। अभी इससे उभरने के लिए 5-10 साल लोगों को लगेगा, लेकिन हाँ, हमें प्रयास करना, बहुत जल्दी उभरना भी है। और कश्मीर को भी हमें कहीं ना कहीं अपने जितने भी टूरिज्म, हाँ एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि बिहार भी टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है या है, और बिहार टूरिज्म को भी थोड़ा प्रमोट किया जाए तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो हम टूरिज्म से इतना जनरेट कर लेंगे कि हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें और किन्हीं चीजों की रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हमें अपने जितने भी ऐतिहासिक जगहें हैं या जितने भी हमारे स्पॉट हैं या जो भी हमारा इतिहास रहा है गौरवशाली, उन सबको और प्रमोट करने की जरूरत है। जितने भी डिजिटल आर्टिस्ट हैं या जितने भी क्रिएटर्स हैं, उनसे भी अपील है कि अपने आसपास जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप दिखाएं लोगों से। ये देखिए अभी पीछे पूरा तार का झाड़ नीचे गिर गया। लोगों को अवेयर कराएं। हमारे हाजीपुर में भी नेपाली मंदिर है, ऐसी कई चीजें हैं जिसको हम लोग टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करेंगे और उसको जनता की तरफ लेके जाएंगे। और ऐसी घड़ी में कहीं ना कहीं जो जम्मू का हुआ, हम लोगों को एक साथ खड़े रहना है। 2-4 चीजें मोटा मोटी है जो मुझे लगता है कि हाजीपुर जिससे हमने टॉपिक से शुरू किया था कि हाजीपुर की
जो बेसिक चीजें हैं जिन पे 2-4 दिन काम करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं, वो है ट्रैफिक और कहने के पॉल्यूशन, धूल की बात कर ले। इन दोनों को इमीडिएट प्रभाव पे इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और बाकी चीजें के लिए हमारे पास काफी वक्त है। हो सकता है कि हम लोग के सामूहिक प्रयास से वो भी दूर हो जाए और थोड़ा सा हमें और चौड़ीकरण भी करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि राजेंद्र चौक से, गांधी चौक से जो राजेंद्र चौक है उसके किनारे जो भी नगर परिषद का जो दुकान है नाले के ऊपर, अब मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि उन सारे दुकानों को रीलोकेट किया जाए और कहीं और उनको ट्रांसफर किया जाए, उनको कहीं और बसाया जाए। उससे क्या है कि एक चौड़ीकरण शहर को मिलेगा और शायद ये करना बहुत मुश्किल होगा, इसका विरोध भी हो सकता है, राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हाजीपुर के हित में मुझे लगता है कि जो रोड चौड़ीकरण है वो बहुत जरूरी है। ये गांधी चौक से आप कह ले, राजेंद्र चौक कह ले और या गांधी चौक से हॉस्पिटल रोड होते नखास की तरफ कह ले, ये दोनों साइड कहीं ना कहीं जो पैलेडियम मॉल कह ले या जो हमारा पुराना लंगड़ी का मिल था, वो इन दोनों रूट में जो साइड में दुकानें हैं अगर उसको हम लोग कहीं ना कहीं रीलोकेट करें तो शायद और चौड़ीकरण हो के शहर के लिए। पर इसके लिए अगर मैं बोलूंगा कलेजा चाहिए, इतना बड़ा राजनीतिक डिसीजन लेने के लिए, इतना बड़ा नुकसान करने के लिए। अब जो भी व्यक्ति लेते हैं मैं तो सल्यूट करूंगा। हालांकि आम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शहर काफी चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध बहुत लंबा होगा। अगर हम लोगों को समझा पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई और अल्टरनेटिव करके हमें और थोड़ा चौड़ीकरण की जरूरत है। चलिए अब फटाफट हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे और प्रयास करेंगे कैसे हर 2-4-10 दिन, सप्ताह दिन पे जब भी हमें ऐसा ब्रेक मिले, क्योंकि आज मौसम काफी बदल चुकी थी और तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं और कि एक संवाद कर ले लोगों से, एक छोटा सा 1-to-1 गेट टुगेदर कर ले और जान ले। अगली बार हम लोग और प्रयास करेंगे लोगों को इसमें रखने का, शामिल करने का और बहुत जल्द हम लोग एक पॉडकास्ट भी लेके आएंगे जिनमें जितने भी शहर के लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, अभी हमारे एक नवगुरु टॉक शो बहुत अच्छा हो रहा है, जितने भी हमारे अच्छे लोग हैं, जितने भी लोग अच्छा कर रहे हैं, चाहे उन लोगों के साथ वो संवाद कर रहे हैं, काफी अच्छा है। ये सब नई नई इनिशिएटिव आइडियाज, बहुत अच्छा है कि जो युवा हैं वो इन चीजों को लेके आ रहे हैं। अभी जो भी यूपीएससी टॉपर है 141 जिनका रैंक आया, आप हमने हमारे गांधी आश्रम के अभी हमने फोटो देखा, उनका एक पॉडकास्ट आना है, तो ये अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कोई भी करे, हाजीपुर में जो भी कुछ अच्छा होता है हमारी टीम प्रयास करती है कि हम उसको इंकरेज करें, एक्नॉलेज करें, ताकि कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिले। विरोध भी हम लोग करते हैं जब जरूरत लगता है कि हाँ ये विरोध जताने का वक्त है, हम लोग बिल्कुल विरोध जताते हैं, लेकिन उसी वक्त जब वो काम होता है तो हम लोगों का फर्ज है कि हम उसे अप्रिशिएट भी करें। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक विरोध किया था जब बी प्रैंक सिंगर यहाँ आए थे, बहुत महंगे सिंगर है, इसलिए क्योंकि जिमी नौटियाल से भी महंगा मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट है, और सोनपुर मेला काफी ट्राई कर रही थी उसको लाने का, राजगीर मेला काफी ट्राई कर रहे थे बी प्राक को लाने का, और अभी शोज की दुनिया में बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं बी प्राक को लाने का, लेकिन वो नहीं ला पाए और हमारे वैशाली के महोत्सव में वो आए। तो एक तरफ वो था, एक तरफ हमारे हॉस्पिटल का जो स्थिति है, पानी का लॉगिंग है, ये है वो। तो मुझे लगा कि अगर मैं बिल्कुल ये मना नहीं करता कि बी प्राक क्या आप दुनिया का बेस्ट सिंगर लाओ, क्योंकि हमारे वैशाली की गौरव की बात है, और एट द सेम टाइम हमें वो उन बेसिक चीजों को भी मिटाना चाहिए। उसके लिए भी एक बजट रखे और इनके लिए भी बजट रखे, तो उसका विरोध किया था, लेकिन जब वो सुधार हो रहा है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो हम लोग हमारी टीम प्रयास करती है कि एक्नॉलेज करें और जब चीजें अच्छी हो तो उसे प्रमोट भी करें। तो ये सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका फर्ज होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। हाजीपुर को एक धक्का लगाने की जरूरत है और बाकी तो ये खुद ही टेक ऑफ कर जाएगी। तो विरोध भी करना है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं करना है, और समर्थन भी देना है। जब जो चीजें अच्छी है उसे हमें प्रमोट भी करना बाय द टाइम। चलिए अब हम लोग इसको फटाफट वाइंड अप करते हैं और प्रयास करते हैं कि जब अगले संवाद में आए, कहीं ना कहीं ये दिल से दिल तक का संवाद है जो मैं कोशिश करूंगा करने का, और शायद मैं पॉलिटिकल करेक्ट ना हो हर चीजों पे। जैसा मैंने पहले ही बोला कि ये संवाद दिल से दिल तक का है, आपके और हमारे दिल का है, तो शायद भावनाओं में बहकर मैं कुछ ऐसी चीजें बोल दूं या बातें कह दूं जो कहने के रेलेवेंट ना हो, फिर भी आप लोग मुझे माफ करें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। हाँ, एक चीज कहना मैं भूल गया, तो वैशाली में इंसिडेंट हुआ, जो एंकर थे उन्होंने नाम गलत लिया, ये इन चीजों से बचना है, प्रोफेशनल लोगों को हायर करना है। कहीं ना कहीं वो जिला का मंच है, वहां पे डिप्टी सीएम से लेके बहुत बड़े माननीय थे,
तो ये दुखद है, क्योंकि ये जिला प्रशासन का प्रोग्राम था और जिला प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर ब्रीफिंग करे। कला संस्कृति पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, उनको क्रॉस चेक करना और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी गलती आगे से ना हो। बाकी तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। सी यू।